वैदिक काल से चली आ रही एक ऐसी पद्धति जो आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। हमारे ऋषियों ने 5 कोशों का जिक्र किया है, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं 5 शरीर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने पहले जो कोश का जिक्र किया है, पहले जो शरीर का जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि अन्नमय कोश, और अन्नमय कोश का संबंध जुड़ा है जो भोजन से निर्मित है। ठीक है, और भोजन से निर्मित पहली कड़ी, पहला जो पड़ाव है वो किससे जुड़ा हो गया? अन्नमय कोश। और अन्नमय कोश का सीधा सीधा संबंध है भोजन से निर्मित। अब भोजन से निर्मित क्या है? वो हमारा अन्नमय शरीर कहें, यानी कि जो शरीर है वो भोजन से ही निर्मित है। ठीक है, अगर हमें इस अन्नमय कोश को समझना है और समझने के साथ साथ अगर इसे हम अच्छे से जान लें तो मैं कहूंगा कि 70 से 80% हम शरीर को इसी एक पहले पड़ाव से ही स्वस्थ कर रख सकते हैं। इसलिए शरीर की अपनी प्रकृति होती है। अब इसको थोड़ा समझ लें कि आयुर्वेदा में पहले जब खोजा गया तो 3 चीजें खोजी, वात, पित्त और कफ। ठीक है, यानी कि कोई वात प्रकृति का, कोई पित्त प्रकृति का, कोई कफ प्रकृति का है। तो 3 प्रकृति हम से जुड़ी है कि हम कौन सी प्रकृति में हैं, कैसे हैं। तो एक आयुर्वेदा का विषय हो गया। लेकिन अगर हमें अपने अन्नमय कोश को अगर शुद्ध करना है तो उसका जरिया है भोजन। वो भोजन हमारा अगर शुद्ध हो जाए तो बस बात बन जाएगी। ठीक है, अब भोजन के विषय में भी बहुत कुछ आपने सुना है, ये खाएं कि नहीं खाएं, ये खाएं तो ऐसा होता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होता है, वो सारी चीजें आपने सुनी है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं बस आपको 3 से 4 चीजें आपको बताऊंगा बस। ठीक है, अगर उसको हम ध्यान कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप काफी हद तक केवल इसी एक पहली कड़ी से ही अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे भोजन तो आप करते ही हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन जितनी भूख है उससे कम करना है। सीधा सा सूत्र क्या है? भोजन तो करना ही है ना, जितनी भूख है उससे हमें कम करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पहले से ही प्राचीन वैदिक काल से, या आप प्रकृति के तौर पर भी देखेंगे तो कहते हैं कि सूरज उगने के बाद भोजन और सूरज छिपने से पहले भोजन कर लें। ये दूसरी चीज है। लेकिन हम देखते हैं कि आज के समय ये व्यवस्था बन नहीं पाती। तो लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा देर रात ना भोजन करें, हम थोड़ा जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी भोजन कर लें। तो इससे भी काफी धीरे धीरे जो हमारा स्वास्थ्य का संबंध है वो बहुत बहुत अच्छा हो सकता है। अब तीसरी चीज महत्वपूर्ण क्या है कि जो भी भोजन आप लेते हैं वो कैसा होना चाहिए? बेहोशी और मदहोशी में ना लेके जाए। सीधा सा सिंपल सा है। कितना, मैंने कहा कि ये खाओ, ये करो, वो करो, लेकिन एक सीधा सा सूत्र है कि आपका भोजन कैसा होना चाहिए? जो आपको बेहोशी में और मदहोशी में ना लेके जाए, बस इतना सा आपका भोजन हो। तो अगर इन 3-4 चीजों को अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो मुझे इतना पक्का पता है कि 70 से 80% जो हमारे शरीर को रोग लगते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे केवल इतने से करने से। मैंने अब ये नहीं कहा कि क्या खाएं, क्या पिए, क्या करें, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि मदहोशी में ले जाने के लिए तो ऐसा गृष्ट भोजन भी होता है जो आपको थोड़ा मदहोशी में लेके जाता है। तो जितना मतलब आप हल्का फुल्का भोजन लेंगे वो भी अच्छा है। और जो मदहोशी में ले जाने वाले, जो बेहोशी में ले जाने वाले, उनका सेवन तो फिर ठीक वैसे ही नहीं। तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो इसलिए अन्नमय कोश का संबंध भोजन से है। अब भोजन कैसा हो, बस मैंने उसका जिक्र किया है।
और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।